देयर इज़ वन थिंग जो आई थिंक मैंने सबको नहीं बताई है कि हमारे सारे शोज़ के प्रोमोज़ और लाइनें रवि दुबे खुद लिखते हैं। ये लाइन रवि दुबे की लिखी हुई है और विवेक जी की मिसेस भी रवि दुबे का लिखा हुआ है वो पूरा प्रोमो। और दोनों प्रोमोज़, टीज़र्स, ट्रेलर्स सब रवि दुबे खुद डायरेक्ट करते हैं। हमारे पास एक ऑल इन वन मैन है, तो मुझे कहीं बाहर जाके हमारे लिए इसलिए भी सस्टेनेबल बिजनेस है जी, हम सब कुछ अंदर में ही कर लेते हैं। कहते हैं ना हर शो में आपका एक हुकुम का इक्का होता है, हमारा वो हुकुम का इक्का राजेंद्र जी थे। वाह चावला, वाह चावला। बिकॉज उनके शोल्डर्स पे हर लव स्टोरी में एक आदमी ऐसा होता है जिसकी वजह से लव स्टोरी शायद पूरी ना हो, तो वो ये थे कि ऐसा लगता था कि मैं अपने घर जाके काम कर रहा हूँ और सेट पे अगर कोई काम नहीं करता था ना, मुझे लगता था हमारा लॉस हो रहा है। आई स्वेयर मैं ऐसे बोलता था कि यार हमारा लॉस हो रहा है, ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे, मैम को ऊपर तक पता नहीं चलेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि कॉस्ट्यूम वाले अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे। मैं टाइम पे आता था, टाइम से नहीं जाता था, लेट जाता था। ये सही बात है, टाइम से आते थे सारे ही एक्टर्स बहुत टाइम और बहुत चैलेंजेस होते हैं शूटिंग पे कई बार, उसके चलते जो है जब शिफ्ट बढ़ती क्या है ना, खुद आना नहीं पड़ता था, गाड़ी आती थी ना प्रोडक्शन की। सरकार चलो चलो रेडी हो गया, चलो रिच प्रोडक्शन। इसके साथ तो मौका नहीं मिला, बट कोई नहीं कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि पति मेरे नहीं सीजन बहुत हैं तो कोई बात नहीं, मिलेगा मौका। हाँ मतलब एक्चुअली आप मतलब ये मेरे वो बने ना, मतलब अब अभी अभी नहीं बताना ना, अभी हाँ अभी नहीं बताना, अदरवाइज इसको भी हक तो रोमांस करने का, वो मुझे बहुत ज़्यादा वो बनाती है ना सावित्री टाइप, अदरवाइज देखो तो ज़्यादा हक इनसे ज़्यादा इनका ही था। Award-winning actress, celebrated writer, and a visionary entrepreneur. We have a true powerhouse of talent and creativity. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Sargun Mehta here, the fabulous actor. Give her a big round of applause. Thank you. With her, we have a most handsome Mr. Ravi Dubey. It's an honor for us that we welcome to the multifaceted personality who has carved a niche for himself in the Indian entertainment industry. As an actor and a successful producer, let's welcome Mr. Ravi Dubey, ladies and gentlemen. कैसे हैं आप लोग? Thank you for coming on such a hot afternoon. God bless you all. एंड बड़ा दिन है हमारे लिए, कई वजहों की वजह से बड़ा दिन है। 6 तारीख को हमारे 2 शोज़ ड्रीम यात्रा ड्रामा के, पहले तो आप लोगों के माध्यम से पूरी मैं जनता को, देश की जनता को, दुनिया की जनता को बता दूं कि बहुत प्यार और बहुत जो है सफलता अपने ड्रीम यात्रा ड्रामा को मात्र 5-6 महीने के भीतर दिए। 5-6 महीने भी नहीं हुए, 5 ही महीने हुए, दिसंबर टू मई, just 5 months and close to 4 billion minutes watched. That's an incredible feat for us. मैं और सरगुन जो है we are very encouraged. और जो next lineup of shows है उसमें जो 2 shows हैं हम आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और other than that मेरे और सरगुन के जीवन में एक बहुत बड़ा जो पड़ाव है जो अभी आया है कुछ एक दिन पहले, फ्राइडे को सरगुन की फिल्म सौंकन सौंकने 2 वो रिलीज़ हुई है और हमारी प्रोडक्शन है, ड्रीम यात्रा की प्रोडक्शन है वो। सरगुन मेहता इज़ द स्टार प्रोड्यूसर। पिक्चर देखेंगे आपको 2 सरगुन दिखाई देगी, पिक्चर के पीछे जो मैंने देखा है 11-12 सरगुन थी जो हर डिपार्टमेंट हैंडल कर रही थी। और द फिल्म हैज़, आई एम हैप्पी टू टेल यू ऑल, इट हैज़ हिट इट आउट ऑफ द पार्क। 2025 की बिगेस्ट ओपनर है और जो पहला वीकेंड है इट्स अ ह्यूज वीकेंड। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स जो आप लोग पूरी शिद्दत से सरगुन की तरफ और मेरे लिए आप करते हैं। Now, without further ado, I'll actually let the lady speak. I'm so sorry, I just hogged the mic. नहीं बस फर्स्टली थैंक यू। दिसंबर में हम अपने पहले 2 शो रफू और लवली लोला लाए थे और तब हमने बहुत हौसले के साथ 3 और शो अनाउंस तो कर दिए थे, पर हमें अंदर ही अंदर डर था। हमने कहा अगर ये ना चले तो बाकी कैसे बनेंगे, बट सब लोगों ने इतना प्यार दिया। अब हमारे अगले 2 शोज़ जिनमें से पहला शो है वी कैन कॉल देम तू आशिकी है। We will be having here of the entire team of Tu Ashiki Hai. Give them a big round of applause. अभिषेक का पूछना है कि क्या हमें दोबारा मिलना है, मिल ले। हाँ प्लीज।
So, ladies and gentlemen, give them a big round of applause for the entire starring actors and actresses of Tu Aashiki Hai. Ladies and gentlemen, a huge congratulations for the launch. Thank you so much. Thank you so much. Moving ahead, I would request you to please say a few words. How was your experience about acting in it, and how is the film all about? तो मुझे लगता है रवि सर और सरगुन मैम ने मेरी स्टोरी लिख दी है मेरी आशिकी लिख दी है, मेरे ड्रीम्स लिख दिए हैं सर। मैं उडारियाँ में एक कैरेक्टर प्ले करता था, फिर बेकाबू में मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था। इस बार फर्स्ट टाइम मैं एक हीरो प्ले कर रहा हूँ और रोमांटिक हीरो प्ले कर रहा हूँ जो कि मुझे बिल्कुल एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जो था मैं वैसा ही रहा और वही आपको देखने को मिलेगा। So, is this derived from your real life story? आप हिंदी में बोलेंगी तो मेरे को पूरा समझ आ जाएगा। तो ये आपके रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्टेड है क्या ये स्टोरी? मतलब हाँ, कनेक्टेड नहीं है, इसी की बायोपिक है, इसकी बायोपिक है ये। हाँ बस उसको बॉक्सर बनना है और मुझे एक्टर बनना था, ये डिफरेंस है। बट हाँ मतलब स्टोरी ऐसे है कि वो पर हाथों के जलवे तो हम पहले भी देख चुके हैं। हाँ मतलब ऐसे कुछ- मैंने बहुत बंदे पीटे हैं एक लड़की के चक्करों में और इसमें भी मैं बहुत पीट रहा हूँ, क्या करूँ मैं। So, yes, moving ahead with the gorgeous lady, how was your experience in the movie? I mean, working with these two people, हमेशा ही मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। मैंने बादल में काम किया था of course, and बादल में what I was playing and in this what I'm playing is totally different, and I'm grateful. Thank you so much कि मैंने ये शो किया, आपने मुझे लिया। वो प्यार, वो मिलना, वो वैसा ही रहा। और आज जब पहली बार इनके साथ इतने बड़े अंतराल के बाद काम करने का मौका मिला तो कोई डिफरेंस नहीं था। ये दोनों थे, श्रमन था, तो मुझे तो ऐसा रखा गया है, लिटरली ऐसा रखा गया। क्योंकि इतनी जगह थी, इनको हाँ, कमरा इतनी वमरा जगह। नहीं दिया, इसी पे रखा बस। ये किचन था, ये बाथरूम है, ये बेडरूम था, जिसमें से 2 बंद थे। हाँ, नहीं बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। और मुझे कुछ बातों का मलाल है कि मैं अब आप चिंता मत करिए, मेरा पूरा भरोसा है कि वो प्रोजेक्ट से जल्दी फ्री हो जाएंगे आप। ओके। अरे 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 नहीं, पर सच में बहुत मज़ा आया मेरे को। वो मतलब इतनी सी भी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई है मुझे, एंड आई मीन इट। वी ऑल थैंक यू। हाँ मैं यहीं पे बैठ के सॉरी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सच में। अब तो थोड़ा बहुत काम कर लिया, बहुत प्रोडक्शन हाउसेज में जाके इधर उधर देख लिया, बट यहाँ जो सुकून मिलता था ना जाके, ऐसा लगता था कि मैं अपने घर पे, सर ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं इनके लिए बोल रहा हूँ और मैं आपको ही बोलता था मैम, कि ऐसा लगता था कि मैं अपने घर जाके काम कर रहा हूँ और सेट पे अगर कोई काम नहीं करता था ना मुझे लगता था हमारा लॉस हो रहा है। आई स्वेयर मैं ऐसे बोलता था कि यार हमारा लॉस हो रहा है, ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे। मैम को ऊपर तक पता नहीं चलेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि कॉस्ट्यूम वाले अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे। मैं टाइम पे आता था, टाइम से नहीं जाता था, लेट जाता था। ये सही बात है, टाइम से आते थे सारे ही एक्टर्स, बहुत टाइम पे। और बहुत चैलेंजेस होते हैं शूटिंग पे कई बार, उसके चलते जो है जब शिफ्ट बढ़ती क्या है ना, खुद आना नहीं पड़ता था, गाड़ी आती थी ना प्रोडक्शन की। सरकार चलो रेडी हो गया, चलो। रिच प्रोडक्शन। सरगुन कुछ कहें आप शो के बारे में? नहीं बस आई थिंक दिस इज़ अ कोई हाँ तो मुझे वैसे भी लगता है कि हम लोग आजकल बहुत कम लव स्टोरीज़ बोलते हैं, प्योर लव स्टोरीज़, और बहुत दिल से लिखी गई कहानी है। एक आशिक की कहानी है और अभिषेक को जब हमने कास्ट किया, चंडीगढ़ का लड़का है, मारपीट करता रहता है और हमने इसे रोते हुए भी बहुत देखा है, तो हमें लगा कि ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, ये लड़का परफेक्ट फिट बैठता है। और उसके ऊपर से इसने बॉडी बहुत अच्छी बना ली थी, तो इसकी डिमांड पे हमने बहुत सारे शर्टलेस सीन्स भी लिखे हैं। तो जिसको आशिकी में इंटरेस्ट ना हो वो इनके शर्टलेस सीन्स के लिए आ सकते हैं। शिजान, आई थिंक दिस इज़ he is one of our most different castings that we have done in any of our shows. जो शिजान ने काम किया है आपने ना उसे पहले कभी करते देखा होगा, और आई थिंक इसके बाद तो वापस हीरो प्ले करेंगे तो ना दोबारा देखेंगे आप, बट ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब। और बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था पर इन्होंने बहुत प्यार से निभाया। अमनदीप हमें मैं फर्स्ट टाइम याद दोनों के मुंह से सुन रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
मैं बड़ा डरता हूँ, आई स्टिल, जब भी रवि भाई का फोन आता ना, आई गेट स्केयर समटाइम, यार ये फोन क्यों आ कि अब ये फिर डांट देंगे। अब क्या हो गया? एक मुझे दिन तो एक्चुअली morning इन में ही लोगों was के लिए so डर sweet. था, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर था, मुझे इन तीनों के लिए डर था। जिस दिन रवि इनका प्रोमो डायरेक्ट करने गया, उसने बोला कि मैं आज इनका प्रोमो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगा गए आज इन तीनों में से कोई एक रोते रोते तो ज़रूर फ़ोन करेगा, पर तीनों नहीं रोए। सो यस, ऑलरेडी बहुत रो चुके हैं ना लाइफ में, अब कितना रोएंगे? अमनदीप एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, और ये तो हमें इसलिए पता था बिकॉज हम इनके साथ बादल पे पाँव पे काम कर चुके थे। इस शो में मैंने उन्हें कहा था कि आपको बेहद खूबसूरत लगना है, बिकॉज जिस हिसाब से वो आपकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है, आप सिर्फ एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं, आपको एकदम खूबसूरत भी लगना है। एंड शी इज़ लुकिंग सो स्टनिंग इन द शो। जितनी बार रवि ने एडिट देखा, उसने कहा क्या सुंदर लग रही है लड़की, क्या प्यारी लग रही है लड़की। दूसरे वाले शो से अच्छी? हाँ, ऐसे नहीं बोलते। सो अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस, शी इज़ ऑल्सो लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल। और कहते हैं ना, हर शो में आपका एक हुक्म का इक्का होता है। हमारा वो हुक्म का इक्का राजेंद्र जी थे, वाह चावला वाह। बिकॉज उनके शोल्डर्स पे हर लव स्टोरी में एक आदमी ऐसा होता है जिसकी वजह से लव स्टोरी शायद पूरी ना हो, तो वो ये थे। एंड ही इज़ डन, मतलब ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छा काम करते ही हैं, बट इन्होंने इसमें और भी अच्छा काम करा है। एंड हिज केमिस्ट्री विद हिज डॉटर, शी इज़ प्लेइंग हिज डॉटर, इज़ ब्यूटिफुल। सो तुझसे आशिकी इज़ फॉर ऑल दोज पीपल जिन्हें लव स्टोरीज़ पसंद हैं, कॉलेज लव स्टोरीज़ पसंद है, बहुत सारा हंसी मजाक है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा दुख है, बहुत सारा एक्शन है। एंड इट्स वन ऑफ आवर पेट प्रोजेक्ट्स एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये 6 जून को आ रहा है। तो 6 जून को ये 5 बजे पहला एपिसोड आएगा। तो आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? मनीषा रानी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मनीषा रानी का पहला शो है ये, पहला एक्टिंग जॉब है एक्चुअली उनका। और जैसा कि हमने पिछली बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये शो बहुत ही प्यारा है और मनीषा जैसी ही एक लड़की के बारे में शो है, बस इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना हो वो हम प्रार्थना करते हैं, पर मनीषा जैसे ही एक कैरेक्टर के बारे में शो है। और बहुत प्यारा काम किया है इसने, और बहुत खुशी है मुझे कि लोगों को ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। आप पहले क्या कहेंगे, उसके बाद हम बाकियों तक जाएंगे। चलो पहले आप नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा। पहले मैं ही बोली। हेलो, हाय, नमस्ते। कैसा लगा आप लोग को? सीटी वीटी नहीं बजाएं यार, एकदम ठंडा। हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या तुम मिस? अच्छा, रियल लाइफ में नहीं है तो रियल लाइफ में सीटी बजा सकते हैं, चलेगा। चांस मारिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा। मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लीड की हूँ, और मेरे लिए ये सीरीज़ अभी भी मुझे नहीं पता, मैं देखूंगी तब मुझे समझ में आएगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि सिर्फ मैं की हूँ और इस सीरीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे एक्चुअली कैमरा फेसिंग करना बहुत कुछ नहीं आता था। मुझे मेरे डायरेक्टर जय सर ने, कभी हर्षद जी ने, कभी निशांक जी ने, हेलो हेलो हाय, हाँ निशांक जी। आज मैं थोड़ी खुश थी कि मेरे को बहुत टेंशन था कि यार तो मेरे को सैंडल लंबा वाला पहनना पड़ेगा, अभी आ ही गए यार, अभी चलिए ठीक है, आ गया, अच्छी बात है। हाँ, तो मुझे इन्होंने कई बार सजेस्ट किया, और रवि जी हमेशा आते थे और बताते मनीषा स्क्रिप्ट ऐसे करना है, और फिर मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मेरा आइज़ बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लिंक होता था, मेरे को समझ में नहीं आता था क्या करना है, लेकिन इस सीरीज़ में मैंने सिर्फ सीखा है। परफॉर्मेंस कैसा है वो जब आप लोग देखोगे, होपफुली मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया। बाकी इस सीरीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने अरे यार यही होता है, सरगुन दी, रवि जी से, मतलब इनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे हैं। मैं जब भी सेट पे जाती थी मेरे को कभी लगता ही नहीं था कि सेट पे, हमको लगता था कि यार हम कहीं तो आ गए, मस्ती फुल करते थे ना। हाँ, बहुत मज़ा किए हैं हम। बाकी थोड़ा ये लोग को बोल, हाँ बाकी मैं थोड़ा और भी बोल दूँगी बाद में। आई थिंक हमारे इस शो की कास्टिंग सबसे वेरिड कास्टिंग है। सब लोगों ने अलग अलग जगह से आए हैं। दे आर नॉट, मतलब इन चारों को एक ही फ्रेम में देखना इज़ सो ब्यूटिफुल। पहला एपिसोड हमने देखा है एंड दे आर ऑल फैबुलस। आई एम श्योर इस शो के बाद इन सबके एक्टिंग जॉब्स की तो बहुत तारीफ़ होगी। हमारे लिए इन दोनों शोज़ में सबसे डिफ़िकल्ट कास्टिंग, जो मतलब लिटरली रात भर तक चलती रही, एक रात पहले तक, वो कुशाल की कास्टिंग थी।
हमें कोई सही कुशाल मिल ही नहीं रहा था। बहुत एक्टर्स मिले पर कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी आंखों में मासूमियत हो। एंड आई रिमेंबर हमने सबसे पहले जब हमें किसी ने निशांक का नाम सजेस्ट करा तो उन्होंने कहा ये राइटर हैं। आप लोगों ने जमतारा देखा है नेटफ्लिक्स पे? ये जमतारा के राइटर हैं। पहले तो इनकी वो राइटिंग के लिए हम ताली बजा दें, बहुत प्यारा शो लिखा है इन्होंने। सो मुझे लगा राइटर हैं और ये एक्टिंग भी करेंगे। और हमने इनकी फ़ोटो देखी और मैंने जूम करके आंखें देखी और मैंने रवि को कहा इसकी आंखों में मासूमियत है। एंड ये चल कर आ रहे थे हमारी तरफ अगले दिन और रवि और मैंने कहा मिल गया, कुशाल मिल गया। हमें उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बट इन्होंने इतना प्यारा काम किया है, ये इतने अच्छे लगे हैं शो में। ट्रेलर में तो अच्छे लगे ही हैं, शो में भी बहुत अच्छे लगे हैं। एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ हाले दिल। नाउ यू कैन टेल अस व्हाट यू वांट टू से। आई डोंट नो, मैं अभी भी आया हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हाले दिल का पार्ट हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, आई हैड अ लॉट ऑफ फन। और जैसे उन्होंने कहा कि जब कास्टिंग हुई थी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे बदलने वाली है सडनली, बिकॉज आई हैड टू सडनली गो एंड स्टार्ट शूटिंग। बट फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट दीज टू एंड व्हेन आई हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड हाउ दे एक्सप्लेन टू मी व्हाट इट इज़, I always was just very happy doing it, and I'm very glad that they saw their Kushal in me, because that's a very encouraging thing. Every time they tell me that I've done a good job, I'm very very happy about that. मैं अभी तो nervous हूँ देखने के लिए कि क्या किया है, पर yeah, that's it. Hopefully. हमारे शो के तीसरे पिलर मिस्टर हर्षद, आई एम श्योर कि इनको टीवी पे बहुत टाइम बहुत लोगों ने देखा है। एंड आई थिंक ही वाज ऑन अ लॉन्ग ब्रेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन्होंने टीवी से लॉन्ग ब्रेक लिया था, बट ये वापस आए हैं इस शो के साथ। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप एक बॉक्स में नहीं डाल सकते हो। आप उनको सही गलत ऐसे नहीं कह सकते हो। आपको उनके साथ प्यार भी होता है, उन पे गुस्सा भी आता है, उनसे नफ़रत भी होती है, पर आप उन्हें समझने की कोशिश भी करते हो। It was such a layered and complex character, but Harshad did such a fine job. I know कि इनके दिमाग में भी बहुत सवाल थे when he started off with हाले दिल, but I will be very happy to know कि now he is very happy that he is a part of it. बिल्कुल सही बोला कि काफ़ी लंबा सबैटिकल लिया था मैंने टीवी से, for this reason only, because I wanted to explore the OTT space and ड्रीम यादव के बारे में हमने पहले भी सुना है। दे आर द पायनियर्स, इन्होंने यूट्यूब सीरीज, आई थिंक दे द फर्स्ट वंस टू कम आउट विद दैट कॉन्सेप्ट इन इंडिया। सो पहले तो कूडोज टू दैट। दैट्स अ वेरी बिग फर्स्ट स्टेप इन आवर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दैट दे हैव टेकन, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम इज यू नो it's a opportunity that I didn't want to miss. And शूटिंग के दौरान बहुत मज़ा आया। हमारा जो चंडीगढ़ नहीं कहाँ, खरड़ में जो मुझे तो बहुत मज़ा आया। बहुत ही अच्छा सुकून वाला माहौल है जहाँ हम रहे थे। जो सेट भी है हमारा, वहाँ पे पूरे खेत और खलियान है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड बहुत अच्छी वाइब है। एंड वो एनर्जी जो एक सेट पे होती है वो वैसी तभी होती है जब वहाँ के लोगों की वो एनर्जी होती है। तो दैट इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट बोथ ऑफ यू, विच आई हैड टू मेंशन। एंड अदरवाइज कैरेक्टर तो आप लोग जब शो देखेंगे आपको पता चल ही जाएगा। ज़्यादा कुछ मैं रिवील अभी नहीं करूँगा, बट आई होप यू गाइस एंजॉय। एंड जो भी इसमें परफॉर्मेंसेस दी हैं हम सब ने, इनफैक्ट वो आप सबको पसंद आए। थैंक यू। South films before. This is South, right? This is your first Hindi project? It is. This is her first Hindi project. to release, yes. And जितनी ये प्यारी दिख रही है उतनी शो में तेज़ हैं ये, और बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। And we were very very happy to have her on board. Jennifer, please. Thank you. मैं काफ़ी पहले आ गई, मैं फिर भी नर्वस हूँ। बट आई रिमेंबर जब मैंने पहली बार डॉली का रोल पढ़ा था, मेरे टेक्स्ट मैसेज में आया था, तो आई रेड द रोल एंड आई वाज लाइक वाओ, चैलेंजिंग। ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक, एज एन एक्टर मुझे चाहिए था कि मैं वो रोल करूँ। एंड ये मैंने सोच तो लिया, बट जब मैं सेट पे पहुँची एंड यू नो व्हेन द आगे आगे जब मुझे एक और भी कैरेक्टर पता चल रहा था, इट बिकेम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट फॉर मी टू like her, but
आई थिंक इवेंचुअली यही हो गया कि यू नो बिकॉज आई हैड टू मेक एफर्ट, मुझे एफर्ट करना पड़ा उसे, उसके चॉइसेस को पसंद करना या जो भी वो कर रही है उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग करना उस सफ़र में। आई थिंक व्हाट हैपेंड इज़ कि मैं आई स्टार्टेड एम्पैथाइजिंग विद हर, तो मुझे वो अच्छी लगने लग गई जैसे भी वो है, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि पहले ही पढ़ते गए बस ये तो बट या आई हैड ब्रिलियंट टाइम और सबके साथ काम करके भी इतना मज़ा आया। मनीषा के साथ मेरे बहुत कम सीन्स थे, पर जितने भी सीन्स थे वो तो ऐसी मतलब एक तो बेझिझक She बात is a करती है, मुझे firecracker. उसकी बहुत बात अच्छी लगती है कि ये जैसी है वैसे बस कुछ भी बोल देती है, विच इज़ इंस्पायरिंग। वो इतनी हर सेल्फ है कि इट इंस्पायर्स यू टू बी योर सेल्फ ऑल्सो। तो और बहुत बहुत मजाक करती है, तो मज़ा आता है, बट कुछ भी ऐसी सीरियस वाली वाइब नहीं होती उसकी, और बहुत मज़ा आ जाता है उस बात में। और निशांक के साथ वॉज ऑल्सो सच अ वंडरफुल टाइम टू वर्क विद हिम। आई थिंक वी हैव अ लॉट इन कॉमन, सो we ended up becoming really good friends, so I really had a really good time working with him as well. And Harshad and I had such beautiful scenes together as well. Yeah. We did. Well, they were beautiful scenes. You will see. So yeah, but actually beautiful थे, लेकिन एक scene था जो which was like a lot of not so beautiful and बहुत गुस्सा, which was actually my favorite scene with Harshad, I think. But yeah, I had a brilliant time and like the entire crew. I want to say thank you to everyone who was in Chandigarh with us. They were such a beautiful crew. They're so helpful, so loving, from the ADs to the costume people and sab log. सबके नाम मैं ले लेती, but I don't think we have that much time, and I'm going to stop talking now because I've spoken a lot. All right, okay. Here, where am I going? बस Sorry, मनीषा रानी तुम बता I दो। forgot to mention our director's name, Jay sir. I don't think he's here, but उनके साथ बहुत मज़ा आया। आई थिंक ही बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप ही डिड अ फैब जॉब, कि हम चारों से जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई हैं वो उनके वजह से बहुत कुछ हुआ, कि कौन कहाँ कितना ऑफ ट्रैक जा रहा है, ऑन ट्रैक आना चाहिए। सो बिग थैंक्स टू हिम ऑल्सो। मनीषा रानी, तुमने रोमांस किया, कैसा लगा तुम्हें? फिर उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं ना। रोमांस मुझे ना एक्चुअली भी तो सभी करते हैं यार, लेकिन मेरा वो था कि मुझे रोमांस के टाइम बहुत हंसी आ जाता है बहुत, तो फिर मैं एक बार दो बार तीन बार बोली यार मनीषा कर दो, अब जो भी वो कर दो। फिर जो मेरे डायरेक्टर सर थे जय सर, वो बोले अरे नहीं मनीषा समझो बात को, जज्बात को। फिर हम बोले यार ये लोग करवा देते हैं, जब मेन टाइम आता तो कट कर देते। एक होता नहीं यार, जब लोगों को नहीं करना तो करो, और जब एक फीलिंग्स जग जाता तो कट कर देते। मैं बोली यार ये सब ना मैं बोली यार ना ये इस लाइन का ना बहुत अलग सीन है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। पहले लोगों को करना नहीं होता, और जब लड़का लड़की करना स्टार्ट कर देता तो कट करवा देते। तो मेरा वो था कि हाँ रोमांस वाला सीन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। जब आप देखोगे स्क्रीन पे मनीषा रानी कर रही है तो आपको मे भी अच्छा लगेगा, बट हाँ मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। इसके साथ तो मौका नहीं मिला, बट कोई नहीं कोई नहीं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि पति मेरे नहीं सीजन बहुत हैं तो कोई बात नहीं, मिलेगा मौका। हाँ मतलब एक्चुअली आप मतलब ये मेरे वो बने ना, मतलब अब अभी नहीं बताना ना, अभी नहीं बताना, अदरवाइज इसको भी हक तो रोमांस करने का। वो मुझे बहुत ज़्यादा वो बनाती है ना सावित्री टाइप, अदरवाइज देखो तो ज़्यादा हक इनसे ज़्यादा इनका ही था। अरे पति बस नाम का, जो काम है वही काम का होता है ना, बताइए। हाँ वही है, बट आपको मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम वैसा लिखिएगा। अगले सीजन में, नेक्स्ट सीजन में इंदु को थोड़ा सावित्री से हटके थोड़ा वो बना दीजिएगा, मतलब कि जो करे उसी पे धड़े। हाँ तुम अपनी बीवी को ये इंटरव्यू मत अरे मैं तो सीरीज का बात कर रही हूँ ना, रियल। हाँ वही तो, वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज एंड एक्टिंग, कि अगर इसको मौका मिला तो इसको भी मौका मिलना चाहिए, पता सही बोले ना। वैसे भी चांस ढूंढ रहे थे। ये कौन है जो चांस मांग रहे बार बार? किधर? किस चीज का चांस? एक्टिंग का चांस? ये कोई बात हुई बोलने वाली? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो अच्छा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस, रोमांस वाला तो बता दिए, बस बहुत है। बहुत है, ज़्यादा बोलेंगे तो फिर आप लोग को अपने अपने घर जाना पड़ेगा।
अभी कम ही बोला है इन्होंने। बट 6 तारीख को 1 बजे हाले दिल आप लोगों के सामने होगा, आप लोगों के लिए प्रस्तुत होगा, प्लीज़ देखिएगा। और एक जो ख़ास बात आपने जो है ट्रेलर के अंदर भी नोटिस की होगी, वो जो विवेक जी की मिसेस वाली जो बात है, ये हमारे समाज में पर्टिकुलरली ऐसा रहता है कि लेडीज़ जो हैं वो शादी जब उनकी होती है तो वो अपने मायके से केवल दूरी नहीं बनाती, अपने परिवार से केवल दूरी नहीं बनाती, अपने पहले नाम से भी बना लेती हैं और वो फिर अपने पति के नाम के ज़रिए जाने जाती हैं, मिसेस शर्मा, मिसेस गुप्ता, मिसेस दुबे, मिसेस मेहता, यू नो, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये विवेक जी की मिसेस की इंदु बनने की कहानी है। जब इंदु का जो कैरेक्टर है वो लिखा गया, तो मैं आपको बता दूं, हर कैरेक्टर किसी ना किसी पे बेस्ड होता है। इनका कैरेक्टर मेरी मदर पे बेस्ड है। मतलब, और मैं हाव भाव की बात कर रहा हूँ, जो जिस तरीके की एक मासूमियत आंखों में चाहिए थी, जिस तरीके का बोलने का अंदाज चाहिए था। मेरी मदर गोरखपुर से हैं, तो उनका जो बोलने का अंदाज है, जो मनीषा का बोलने का अंदाज है, जो ट्रेलर में भी आपने देखा और शो में भी आप देखेंगे, बहुत जो है, जो कैरेक्टर का डिज़ाइनिंग था, उसकी नींव जो है मेरे और सरगुन के लिए मेरी मदर थी। और कई बार हमने आपस में डिस्कस भी किया कि तुम्हारा नाम इंदु ना रख करके सुधा रखते हैं। देन वी डिसाइडेड टू कीप इट मोर अ लिटिल न्यूट्रल, जस्ट बेस द कैरेक्टर and you know kind of move forward, and therefore it's Hindu। So हमारे लिए बहुत कई लेवल्स पे बहुत स्पेशल शो है। आप सभी लोग बहुत स्पेशल हैं, एंड आई रियली होप कि ये हाले दिल जो है वो हर किसी का दिल जीत जाए। Thank you so much and congratulations once again to the entire team of Halidil. And moving ahead, we can have the media introduction. But before that, we have also heard about your new film, and that is वो हमने बता upcoming दिया film. सबको, बहुत अच्छी चल रही है। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया, थैंक यू भी। देखिए आप लोगों ने सौखन सकने किसी ने बॉम्बे में देखी है? पंजाब में तो कई कोई shows हैं। पंजाबी नहीं है। पंजाबी कोई नहीं है आप में से? वी नीड सम पंजाबी है पैंट्स। जी, पिक्चर दिखा दें? अच्छा, ट्रेलर आपको चलिए दिखाते हैं थोड़ी देर में। हाँ, एक्चुअली वी कैन प्ले द ट्रेलर। हाँ, है ना? तो एनी क्वेश्चंस आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें मनीषा से, सरगुन से, जेनिफर से, हर्षद से, निशांक से। एक्चुअली हम दोनों टीम्स को ऊपर बुला लें ताकि हम सवाल जवाब इकट्ठे कर लें। अभिषेक, आदि, हाउ आर यू? हेलो, काफी एंड यू आर वेरी नोन। सुनिए ना प्लीज, आपको जोर से बोलना पड़ेगा। हेलो मनीषा जी, आपसे सवाल ये है कि रियलिटी शोज आपने काफ़ी किए हैं, लोग आपको जानते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन बात करते हैं जब आपका ये डेब्यू वेब सीरीज़ है, इसमें क्या कुछ सीखने को मिला? और जिस तरह से आपका कैरेक्टर है वो काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, तो टेक अवेज क्या क्या थे शोज़ के बाद भी? क्या कुछ आप इंदु से लेकर अपने पास रखे, उसके बारे में पूछना। एक्चुअली मैं आज के पहले जो भी वीडियोस बनाती थी, सिर्फ आप लोग देखते होंगे वो ज़्यादा फ़नी, कॉमेडी, मस्ती मजाक वाले वीडियोस रहते थे, क्योंकि मेरा हमेशा से था कि लोग मुझे कमेंट्स भी वैसे ही करते थे कि मनीषा दी आपका वीडियो देख के मेरा दिन बन गया, मूड फ्रेश हो गया। तो मैं मोस्टली चाहती थी कि मैं लोगों को हंसाऊं, तो मेरा कंटेंट भी वैसा ही रहता था। लेकिन जब मैं ये सीरीज़ की तो मुझे सबसे पहले जब सरगुन दी का कॉल आया था, उन्होंने यही बोला था कि मनीषा इसमें तुम जब वी मेट की करीना, और वो कौन सा मूवी था रानी मुखर्जी वाला, कोई मूवी था ना, एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, रानी मुखर्जी, बहुत सारी मूवीज़ का, कि हाँ कभी अलविदा ना कहना कि रानी मुखर्जी, इसमें तुमको रोना भी है, हंसना भी, तुम्हारा सारा इमोशंस निकलेगा, जिससे तुमको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, जब हम लोग रील बनाते हैं तो बस एक कंटेंट वो अपने अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जब मैं सीरीज़ करूँगी उसमें मुझे कितना कुछ सीखने मिलेगा। और यहाँ जब भी इमोशनल आता भी कुछ था, तो स्टार्टिंग में मुझे रवि जी ने भी बोला भी कि जब कुछ इमोशनल सीन होता है ना, तो आंखों में बस नमी होना चाहिए और डायलॉग डिलीवरी एकदम तगड़ा होना चाहिए। उसके लिए हम लोग हाँ 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 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही है कि मैंने इस सीरीज़ से हंसना, रोना, गुस्सा करना, चिल्लाना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब मैं चिल्लाऊंगी तो कैसी लगूंगी। नॉर्मल लाइफ में भी नहीं चिल्लाती हूँ, वीडियोज़ भी मेरे वैसे नहीं रहते हैं। तो मैंने इस सीरीज़ से एक्चुअली बहुत कुछ सीखा। अगर मेरा इस सीरीज़ का क्रेडिट देना मैं चाहूँगी ऑफकोर्स आपको और जय सर को। जय सर ने भी बहुत बताया है कि यार मनीषा ऐसे करना है, वैसे करना है। इन लोग ने भी हेल्प किया थोड़ा थोड़ा, आपने भी किया, हाँ थोड़ा ही, बाकी मैं भी तो कुछ करूँगी ना। तो हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से।
मैं तो बोल ही रही हूँ, अगर कुछ सीरियस में भूल चूक होगा ना तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट है, ठीक है। बाकी तो मेरे ऑडियंस को इतना प्यार करते हैं कि इसमें भी बोलेंगे मनीषा रानी जिंदाबाद, क्या एक्टिंग की। क्योंकि अभी से ही लोग बोल रहे हैं ना, इसीलिए। हाँ, काफ़ी इमोशनल डेप्थ है कैरेक्टर्स में आप लोग के, स्पेशली जो इंदू को सपोर्ट करते हैं सीन में, हम जिसे ट्रेलर में देखते हैं, तो कैरेक्टर जिस तरह से था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और कहीं ना कहीं काफ़ी सहमा हुआ या काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो कैरेक्टर कैसे आपने पकड़ा और कितना इजी डिफिकल्ट रहा? मेरा कैरेक्टर जितना मुझे समझ में आया वो बहुत ही पैशनेट आदमी है, लेकिन सक्सेस नहीं मिली है उसे अब तक लाइफ में, तो दैट्स वाई लाइक यू सेड वो थोड़ा सा सहमा हुआ है, थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको, क्योंकि उसके आसपास के सब लोग उससे थोड़े से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उसकी वाइफ उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो वो कॉन्स्टेंटली लूजरिश फील करता है। पर बट आई थिंक उसके दिल में एक बहुत जेन्युइन काइंडनेस है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस कैरेक्टर रियली स्पेशल, एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज ओन ट्रूथ। So that's something that I thought that's what I need to achieve. The truth with which he operates, the genuinity with which he operates, वो मुझे वहाँ तक पहुँचना था to really play the character well, and that's I think that's what I understand about him. That's it. वो इनोसेंस कोई एक्टर कर नहीं सकता, वो तो या लोगों की आंखों में होती है या नहीं होती है। सो आई थिंक इन सब में इनहेरेंटली वो कैरेक्टर्स की एक चमक थी जिसकी वजह से वो इसको इतनी ट्रूथफुली प्ले कर पाए। पीछे किसी को एक सवाल पूछना था, चीख के पूछ लो। हेलो हेलो। मैं राइटर और एक्टर ऑलमोस्ट साथ साथ ही बना हूँ, बिकॉज मैंने थिएटर से शुरू किया था और उसके बाद फिर मैंने लिखना भी शुरू किया, डायरेक्ट करना भी शुरू किया, एक्टिंग करना, अब तक भी मैं थिएटर करता रहता हूँ। तो ऑडिशंस का प्रोसेस शुरू हुआ वंस आई केम टू बॉम्बे, थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आए। जब मुझसे लोग ये पूछते भी हैं कि कैसे काम मिलता है, मेरे एक्सपीरियंस में यही हुआ है कि काम से काम बनता है। मैंने पहले कुछ काम किया हो, किसी ने वो काम देखा हो, तो उन्हें लगता है कि दे कैन ट्रस्ट मी विद अ बिगर रोल। आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंड हियर आल्सो। दे सॉ माय वर्क अ लिटिल बिट and they said that they not at all. I'll tell you honestly, your casting has nothing to do with what you have done before. Oh. Your casting was literally you walking into our front porch and the sunlight falling on your face. Wow. I'm glad that there was it. sun out that day. We were in a overnight crisis casting को लेकर के। किसी और एक्टर के साथ मनीषा के वर्कशॉप, सभी एक्टर्स के वर्कशॉप्स हो चुके थे। किसी वजह से हम उनको जो है शो में नहीं ले पाए, बट जो भगवान करता है, जो प्रभु करते हैं, महादेव करते हैं, वो बढ़िया के लिए, अच्छे के लिए करते हैं। और हर हर महादेव। और मुझे याद है कि रातों रात कास्टिंग करनी थी हमको, और हमें ये शो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कच्ची कास्टिंग नहीं हो सकती थी। तो हमने बहुत लड़कों से बातचीत करी, सब बहुत अच्छे थे, सिंसियर थे, मगर बात कुछ बनी नहीं। हमने, मेरे एक दोस्त ने निशांक का नाम सजेस्ट किया, मैंने इसका काम देखा क्योंकि देखना होता है, बट दैट्स नॉट एब्सोल्युटली नॉट द रीज़न वाई वी गॉट हिम ऑन बोर्ड। क्योंकि मुझे याद है कि निशांक हमसे मिलने के लिए आ रहा था और इसका लुक बिल्कुल ही अलग था, मगर द वे ही वाज वॉकिंग और जो इसकी आंखों के अंदर एक सच्चाई थी, बस उतना काफ़ी था हमारे लिए। हमें पता था हमें हमारा कुशाल पहले ग्लिम्स के अंदर, पहले 5 सेकंड के अंदर हमें मिल गया। उसके बाद हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी। आई एम सो ग्लैड। पर एक जर्नी मैंने राइटर से एक्टर वाली वो की, जो मैं इनसे मिलने आया तो मेरा फीडबैक था कि ये राइटरों की तरह मत घूमो यार। मेरे बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी थी, मैं वेल ग्रूम नहीं रहता हूँ, बट उसके बाद आज देखो कितने सुंदर लग आज I made a lot of effort to clean up, yes. अरे वाह, Hopefully. आप बहुत प्यारी बात बोली, हम भी खुश हुए। जी, आप ऊंची बोलेंगे कि माइक आ गया आपके पास? Hello, yeah, it's working. Hello everybody. My question is for Sargun ma'am. Saucon and Saucony 2 has given a massive weekend opener. My question is, did you guys anticipate this kind of response from the audience? फ्रैंकली पहली सॉन्कन इतनी बड़ी हिट थी, वो स्लीपर हिट थी, वो मतलब वो हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी हो जाएगी, और वो बहुत बड़ी हो गई। तो सेकंड से हमें उम्मीद थी, पर हमें डर भी था, क्योंकि
पिछले 4 सालों में थिएटर्स जाने का लोग बहुत थिएटर्स जाने का जो मन है लोग बहुत डिफरेंट तरह बना रहे हैं, तो डर बहुत था, बट थैंकफुली ऑडियंस ने हमारा वो डर दूर कर दिया। मैं तो नहीं सोई थी 30th मई तक, 30th मई की रात को मैं पहली बार सोई हूँ पिछले 3 महीने में, बट या थैंक यू। हेलो रवि जी, आप एक्टर है, अभी प्रोड्यूसर है, तो आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो आप क्यों एक्टिंग नहीं करते? मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, अब हाथ खड़ा कर। अच्छा जी, नमस्कार जी। हाँ जी, आपने क्या पूछा एग्जैक्टली? आप एक्टर है और प्रोड्यूसर भी अभी है और आपका खुद का प्रोडक्शन है, तो आप खुद के प्रोडक्शन में आप भी काम क्यों नहीं क्योंकि वो हमें डेट्स नहीं दे रहे हैं उनकी सारी डेट्स रामायण ने ली हुई हैं, मेरे को नहीं बोलना है, अब तो पता है वो मुझे ही डेट्स नहीं दे रहे हैं जी उसके बाद जब वो हमें डेट्स देंगे मैं ले लूँगी। Hello everyone. This is Aishwarya Nair from India Forums. My question is for Sargun ma'am and Ravi sir. It's always Sargun and Ravi and never it's Ravi and Sargun. So कोई story है इसके behind या is it branding or does it has a deeper meaning? इसका जवाब वो देते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैं दे रही हूँ। मैंने एक्चुअली एक फिल्म के वक्त बोर्ड मतलब यहाँ पर पोस्टर पे रवि दुबे एंड सरगुन मेहता लिखा, तो जब वो पोस्टर बन के आया रवि ने बहुत गुस्सा किया। ही इज़ लाइक कि तुमने रवि दुबे पहले क्यों लिखा? मैंने कहा बिकॉज आपका नाम है, लाइक वेर टुगेदर, पर तुम्हारा नाम पहले क्यों नहीं है? ही इज़ लाइक तुम्हारा नाम पहले होगा, हर जगह तुम्हारा नाम पहले होगा, एंड आई डोंट थिंक दैट, आई थिंक ही विल सेट अ प्रेसिडेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बीवी को आगे रखते हैं, और उसने तो हमेशा से ही मुझे आगे रखा है। मैं 2 रुपये का काम करूँ या 10 रुपये का करे तब भी ये बोलेगा कि सरगुन नहीं करा, तो वो मुझे क्रेडिट देना, ओवर क्रेडिट देता है, शायद इसीलिए वो मेरा नाम पहले लिखता है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये फैक्ट ये है कि मैं आपको क्लियर ही बता दूं कि मेरे ड्रीमियाता एज एन एंटरप्राइज में जो लीडर है, जिसके पीछे हम लोग वी रैली अराउंड ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इज सरगुन मेहता। तो सरगुन का ही नाम वो इसलिए नहीं कि कोई प्रेसिडेंस क्रिएट करना है या कोई ऑप्टिक क्रिएट करना है, ऐसा वो बात बिल्कुल भी नहीं है। आप ड्रीमियाता में आके किसी से भी बात कीजिए, सरगुन is the king, queen, emperor, empress, whatever. I am the commander in chief. That's what I am, and I'm a good one at that. That I'll not take any credit away from. But Sargun is the queen. So we all stand strongly behind her and her vision. So my question, like, what resonated the most in Sukanya 2? Sukanya 2, like the storyline or the performance or something else? आई थिंक लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा कॉमेडी लगता है। बहुत ज़्यादा टेंशन से गुजर के आए हैं ना हम पिछले कुछ महीनों में, सो आई थिंक पीपल आर रियली एंजॉइंग द होल हार्टेड लाफ्टर दैट द फिल्म इज। थैंक यू। Hello ma'am, this side. Hello, Hi. Sasikal, how are you? Sasikal, very well, So thank you. I have watched Sokan Sokane both. I love you guys. So Thank I you. just need to ask, as you are producer and you are an actor, as all you both are actors and partners in real life. So how do you balance this? How do you manage your relationship and work accordingly? हाँ, वी डोंट, ऐसा कोई टेक्निकल वो नहीं है यार कि 2.5 घंटे दिन में ये करो, 4 घंटे दिन में वो करो। व्हेन आई थिंक यू लव समवन एंड यू लव समथिंग, आप उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हो। तो आप जितना अपने काम को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो, जितना आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो। वो एक ऑटोमेटिक बैलेंस है लाइफ में जो बन जाता है। यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर इट। That's so cute. Thank you. थैंक यू जी। देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है सस्टेनेबल तो 100% है। हाल ही में आपने सुना होगा, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि कितना सच है कि झूठ है, या सच है कि गलत है या अफवाह है, मगर जो मैंने सुना है वो ये है कि आमिर सर भी अपनी जो अगली फिल्म में उसकी कुछ चर्चा थी, बट वो नहीं है। वेल, इररिस्पेक्टिव, ही इज तारे ज़मीन पर को यूट्यूब पे फ्री कर ओके, एंड दैट्स अ कंफर्म्ड, वो भी कंफर्म नहीं है।
चलिए तो मैं आपको एक let me tell you this that so far we are 5 months into our business and we have been able to do extremely well. I'm not at liberty to discuss numbers with you, but we have been able to do extremely well and we have been able to really break through. तो मैं जिस पोजीशन में ड्रीम यात्रा ड्रामा के साथ मैं और सरगुन खड़े हुए हैं, we feel that it's a highly sustainable business. Yes, we would like to scale this to a much higher level. But many people ask us, why not an OTT app and why YouTube? वो कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा. तो मैं आपको बता दूं कि आप YouTube एक ऐसा ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है जिसने आपके लिए एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाया है. आपके कंटेंट को कोई भी अगर दूसरा यूज़ करता है तो आपका UGC उसको ऑटोमेटिकली क्लेम कर लेता है. आपका कंटेंट प्रोटेक्टेड है, आपकी अपनी ऐप पे प्रोटेक्टेड नहीं है. जो फायरवॉल्स हैं, आप कितना भी पैसा डाल दें, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वल्नरेबिलिटी. कोई ना कोई आपका कंटेंट उठा के किसी पायरेटेड ऐप पे डाल देगा, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे कहाँ पे. आप लाखों करोड़ों रुपए डाल करके कंटेंट बनाएं और वो अब्यूज़ हो जाए या यूज़ हो जाए, कहीं और यूज़ हो जाए, पायरेसी में खो जाए वो, तो इट्स नॉट फेयर. तो यूट्यूब से बेहतर हमें सेफ ग्राउंड, हम चाहते तो डेफिनेटली एक ऐप खोल सकते थे, जब चाहें तब खोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वी कांट गारंटी इट सेफ्टी, नॉट राइट नाउ. जब 10,000 करोड़ के हो जाएंगे ना, तब वी कैन गारंटी इट सेफ्टी ऑल्सो. जी, बंद हो गए ना. मेड इन इंडिया शोज देखिए ना, क्यों देखने हैं आपको कहीं और के शोज? हम वही कर रहे हैं जो हम 6 महीने पहले कर रहे थे. हम ऑल कंप्लीटली मेड इन इंडिया शोज बना रहे हैं, इंडियंस के लिए बना रहे हैं, इंडियन कल्चर में रूटेड बना रहे हैं. हम आज भी वही कर रहे हैं जो 6 महीने पहले कर रहे थे. आज अगर ये ड्रामाज जो है बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं या वॉट एवर इट इज़, मैं तो यही आपको इनकरेज करूंगा कि और प्लेयर्स आए मार्केट के अंदर, ऑल इंडियन शोज़ बनाएं और आप कंज्यूम करें, पूरा देश कंज्यूम करे. सो आई वुड इनकरेज यू ऑल टू नॉट जस्ट कंज्यूम ड्रीम यात्रा ड्रामा, बट आई वुड इनकरेज यू टू कंज्यूम कॉन्टेंट दैट्स मेड इन इंडिया. मेक इट नरिश, क्योंकि आप नरिश करेंगे तो हम और कुछ कर पाएंगे, हम ग्रो करेंगे तो हम आपको और कॉन्टेंट दे पाएंगे. दैट्स दैट. सवाल पूछ लेते हैं, ये 1-2 जो है प्लीज. क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है. तो मैं क्यों सेंड करूंगी, मतलब फ्रेंड है मेरी. नहीं यार, उन्होंने देखा होगा, बट मैंने ये लोग का बिग बॉस खत्म नहीं हो रहा है, कसम से. बिग बॉस से निकल जाइए प्लीज. वैसे मुझे पता है, मुझे देख के सब खुशी हो रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. जी जी जी. झीला, हेलो किस तरह से झीला यार. आपको पता है मनीषा मेरी पड़ोसी है और मुझे ये बात शो में आने से पहले तक पता ही नहीं थी. हम दोनों सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं और एक ही जिम में वर्कआउट भी करते हैं. बस बिल्डिंग का नाम नहीं बताइएगा प्लीज. तो हाँ, मतलब आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया, सॉरी. हाँ, सो शो का ये था कि जो इनके क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं अंकुर भाटिया, मैंने 12 साल पहले उनके साथ एक शो किया था, तो मेरी काफ़ी अच्छी उनके साथ रैपो थी. बट जब उन्होंने कहानी सुनाई मेरे को, जब उन्होंने बताया कि ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, और मेरा बहुत मन भी था इनके साथ पहले से काम करने का. इनफैक्ट हमारी कुछ बातें हुई हैं, आपसे नहीं बट आपकी टीम से कॉल आए थे, बट हमारा वर्कआउट नहीं हो पाया वो प्रोजेक्ट. लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई, हमारी वर्कशॉप्स हुई, मेरे डेफिनेटली कुछ सवाल थे, लेकिन दे कन्विंस्ड मी एंड मेरे को कोई रिग्रेट या कोई भी अफसोस नहीं है कि मैंने जो फैसला लिया वो क्यों लिया. मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. एंड यस, ये कमबैक है 2, 2.5, 3 साल बाद ऑलमोस्ट मेरा, क्योंकि टीवी से मैं एक लंबा ब्रेक लेना चाहता था. एंड आई थिंक दिस वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने पहले बताया. आई जस्ट सेड them, story, and yeah, that's it. Can I ask a question? Manisha is the live wire on set. ये तो हमारी एनर्जी का सोर्स होती थी. जब भी कुछ माहौल नीचे जाता था या कोई भी सैड होता रहा, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देती थी कि सब हंस पड़ते थे. मतलब मनीषा को सेट पे ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो दिल से, मतलब खुशी से उसके लिए दुआ ना करे. Everybody was very happy after Manisha being on set. Yeah.
सब प्यार करते हैं, बस जिसको करना चाहिए वही नहीं कर अबे वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा, पता नहीं। पता अंदर कहाँ है कुछ, वही अंडरग्राउंड है, वही वही मैं बोल रही हूँ। मनीषा का स्वयंवर नेक्स्ट। पता नहीं। कैसे क्या? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओह ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा। मैंने एक्चुअली क्योंकि मैंने पहले सब तेलुगु फिल्म्स की है तो मुझे तेलुगु आती नहीं है, बट वो मैंने लर्न किया है, तो मुझे हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक्टिंग करते हुए हिंदी बोलने में इससे ज़्यादा वाओ, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। मुझे बहुत मज़ा आया, स्पेशली हिंदी बोलने में। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइक सीइंग मी एज। थैंक यू सो मच। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे बात करी थी, मैं आपको बोलूँ कि 6 महीने पहले जब हमने प्लेटफॉर्म शुरू करा था तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसे ड्रामा थे जो लोग देख सकते हैं। अब आपके पास चॉइस सिर्फ एक ही है, ड्रीमियाता ड्रामा देखने की। 6 महीने पहले हमें नहीं पता था कि हम ये बात कहेंगे, पर आज 6 महीने बाद कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ ड्रीमियाता ड्रामा देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने रफ़ू या लवली लोला नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इसके बाद हमारा लाइनअप बहुत ही अच्छा है। तू आशिकी है, हाले दिल, और एक और शो जो हम अनाउंस करने वाले हैं, रफ्ता रफ्ता, जिसका ट्रेलर अगले 2 हफ्ते में आ जाएगा। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू से दैट इट इज़ अ सस्टेनेबल बिजनेस, क्योंकि अगर नहीं होता तो हम और शो नहीं बना पाते। बट वी आर कमिंग अप विद अ ह्यूज लाइन ऑफ शोज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एक आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा। तुझसे तू आशिकी है, आई कीप फॉरगेटिंग द नेम। तू आशिकी है कि कास्ट के साथ एक थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, और उसके बाद मैं आपको सौकन सौकने का ट्रेलर दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो दिखाऊंगा, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है ड्रीमियाता की तरफ से, वो भी सुनाऊंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। Yeah, it's working. Any questions for Tu Aashiki Hai team? Otherwise, क्लोज आ जाइए, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। हाँ जी। हाँ, बस ठीक है। इस तरीके से आप उनका वेट कर रहे हैं, उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, आप एक आशिक की तरह उनके पीछे हो। ये शूट करते समय आपकी रियल लाइफ से आपने कितना कनेक्ट किया, कुछ आप उस बारे में बताना चाहोगे? क्या यादें ताज़ा हुई आपकी? भाई मैं बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, क्या बात है। तो नहीं, मैं पूरा आंसर देना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे याद है जब मेरे उडारिया में कुछ सीन्स बहुत कम होते थे तो मेरे 10-15 दिन ही लगते थे, तो जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसके लिए मैं, सरगुन मैम हंस रही हैं, मैं इधर वाली आंख से देख पा रहा हूँ। जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसके लिए मैं प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच जाता था उसको पिक करने, उसको ड्रॉप करने, फिर मैं घर जाता था, फिर लंच टाइम से 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाता था क्योंकि मेरा ऑफ होता था, और मेरे घर से उडारियाँ का सेट 40-45 मिनट्स का था, और मैं ये रोज़ करता था। लंच खाता था, उसके साथ मतलब मैं घर चला जाता था, पैकअप पे उसको पिक करके घर ड्रॉप करता था और मैं घर चला जाता था। मतलब ये मैंने रेगुलर किया। तो जब मैं आशिकी पे आता हूँ तो मेरी हद पार हो जाती है। और तो कई लोगों ने बोली दिया हद नहीं होती, बट हद पार कर ही दी थी मैंने। तो हाँ, मैं ऐसा सा हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन उससे पहले कभी आपने ऐसे हद पार की थी? क्योंकि ये तो हुआ एक पार्ट हुआ आपका ऐसा, लेकिन उससे पहले भी आपको प्यार हुआ ही होगा, तो कभी ऐसी हद पार की? होता रहता है। किशन कन्हैया हो गए हो। इसका नाम अभिषेक आशिक नहीं, अभिषेक क्या है पूरा नाम? आशिक ही लग रहा है। पम्मा। नहीं, इससे पहले यार स्कूल में, कॉलेज में तो कोई भी नहीं था, स्कूल में, और ऐसी आशिकी नहीं की थी मैंने जैसी मैंने उडारिया के सेट पे की थी। पता नहीं वो ऐसा क्यों था, पर वैसा कुछ मैंने नहीं किया था। और वो मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ अपने पम्मा के कैरेक्टर से, क्योंकि वो भी पूरा पागल है, वो वन साइडेड लव कर सकता है। और कर रहा है शो में। जब आप करिए बात, अब बोलने के लिए और बचा ही क्या है, गो फॉर इट। नहीं, मैं तो यार, मेरा तो सर कुछ भी नहीं छुपा हुआ, मेरा सब पता है, तो मैं ओपन रहता हूँ हर चीज़ों को लेके। और जैसा पम्मा है, जो पम्मा का कैरेक्टर है प्रॉपर अभिषेक जैसा ही है, कि वो वन साइडेड लव भी कर सकता है, अपने प्यार के लिए बहुत देर तक रुक भी सकता है,
और अपने करियर पे भी फोकस कर रहा है। तो हर चीज़ अभिषेक की जो है रियल में वो वैसा पम्मा है सेम। और इतना हमने तो एपिसोड्स देखे हैं जो कट्स हैं ना, शायद इसको अपने बारे में कोई होंगी, मतलब कि कई बार हर एक्टर को थोड़ी बहुत इनहिबिशन होती है कैमरे के सामने आने में, इसको शायद होगी और बहुत कैंडिड भी रहता है, हमारे साथ में ही बोलता है। मगर मैंने जितनी बार एडिट देखा है मैंने उतनी बार अभिषेक को फ़ोन किया है और मैं इसको हमेशा ये बात कही है कि इतना तू प्यारा, इतना सच्चा। ये जो लाइन आपने ट्रेलर में सुनी कि मोहब्बत को दो लोगों की रजामंदी की ज़रूरत पड़ती है, मेरी आशिकी अकेले मुकम्मल है, ये लाइन इस लड़के पे इतनी फिट बैठती है ना कि वो बहुत खूबसूरती से आप देखना पम्मा सीधा आपके दिल में उतर जाएगा। ये इट्स सच एन इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टर ही इज प्लेइंग। देयर इज़ वन थिंग जो आई थिंक मैंने सबको नहीं बताई है कि हमारे सारे शोज़ के प्रोमोज और लाइनें रवि दुबे खुद लिखते हैं। ये लाइन रवि दुबे की लिखी हुई है और विवेक जी की मिसेज भी रवि दुबे का लिखा हुआ है वो पूरा प्रोमो। और दोनों प्रोमोज, टीजर्स, ट्रेलर्स सब रवि दुबे खुद डायरेक्ट करते हैं। हमारे पास एक ऑल इन वन मैन है, तो मुझे कहीं बाहर जाके, हमारे लिए इसलिए भी सस्टेनेबल बिजनेस है जी, हम सब कुछ अंदर में ही कर लेते हैं और सर कुछ आपस में ही कर लेते हैं हम। गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। मैं एडिट पे बैठा था सर के साथ और सर करे ना 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 ना, मैं कहा क्या कर, मैं कहा सर को म्यूजिक भी, और सर अपने में ही खोए हुए हैं और म्यूजिक जो म्यूजिक बना रहा है उनको फोन करके ऐसा मेरे को था ना 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 ठा ये चाहिए मेरे को। मैंने कहा क्या हो रहा है ये, मैं कहा सर हाँ बेटा वो जो तूने कविता बोली है ना वो भी मैंने लिखी है तो वो आराम से कर। तो हाँ, जो हमारे ट्रेलर के पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सब भी ये खुद ही बनाते हैं, खुद डालते हैं, एडिट, DI सब कुछ। तो दैट्स वाई। तो अगर आपके पास रवि दुबे है तो ये सस्टेनेबल है इज व्हाट आई वांट टू से। अब आप दूसरा सवाल, सॉरी कोई पूछ रहा था। एक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने रियलिटी शो भी किया और एक्टिंग भी किया, आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है, किस में ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगता है, लाइक वैसा, और कोई बिहाइंड द सीन भी जानना चाहूँगी। तो जब तक मैंने ये तुझसे आशिकी तू आशिकी है नहीं किया था तब तक मेरे को एक्चुअल में रियलिटी में बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब बिग बॉस किया, खतरों के खिलाड़ी किया, लाफ्टर शेफ्स कर रहा हूँ, पर जब मैंने मतलब कुछ और जिया लाइफ में कि हाँ ये जीना क्या होता, तब मेरे को एक्चुअल पता चला कि यार एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा है। और मैं सर को, मैम को हमेशा बोलता था कि जब मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था चंडीगढ़ बॉम्बे, लाफ्टर शेफ के लिए बॉम्बे फिर चंडीगढ़, तो मैं बोलता था कि मुझे जल्दी बुला लो, लाफ्टर शेफ ख़त्म हो गया और मेरे को जाके एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग मतलब ऑब्वियसली रियलिटी शोज खत्म हो जाएंगे, एक्टिंग खत्म नहीं होगी, तो एट द एंड तो मेरे को एक्टर ही बनना है, तो एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। रवि सर, यहाँ आया कि हम सभी को पता है आप एक उम्दा एक्टर है, पर यहाँ एज अ डायरेक्टर हम आपको देख रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं कि एज अ डायरेक्टर किसी को एक्शन बोलना या किसी और डायरेक्टर से एक्शन सुनना? दोनों उसमें, मतलब इट्स जस्ट काइंड ऑफ डूइंग दिस, बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्लो व्हेन यू आर डूइंग दिस, उससे बेहतरीन और कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। तो मैं और सरगुन, जैसा सरगुन ने राइटली शी सेड, वी लव to do everything ourselves, whether it is the acting part, whether it is the production, all the writing of the show, the entire creative supervision, the entire logistical supervision, all Sargun. जहाँ मैं contribute कर सकता हूँ वहाँ में, but between us we keep wearing different hats and we enjoy it entirely, all of it. शिजान, आपसे एक क्वेश्चन है जी। रवि एंड सरगुन के साथ कोलैब करना, मतलब एक उनकी पूरी सीरीज़ में रहना, ये कितना टाइम लगा आपको सोचने में एंड कितना मज़ा आया उनके साथ काम करके? ज़्यादा नहीं लगा मुझे, इन्होंने बोला करो कि मैंने कहा हो कि करूँगा इतना सोचता नहीं मैं। हाँ, लेकिन जब कहानी सुनी थी तो मैंने इनसे पूछा था कोने में ले जाके, मैंने कहा मुझसे काम कराओगे ना आप लोग? कह रहे तुझे क्या लगता है ऐसे ले रहे हम तुझे? अबे रगड़ देंगे तो रगड़ देंगे तो मैं गया सेट पे, ने भी मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था ये पूरी चीज़, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। और लिखा भी आपने ऐसा है, वो इसकी जब झलक आप देखोगे आप समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ना मुझे बुरा लगता था कि क्या है, ये क्यों है ऐसा क्यों है ये, बट देन जब आप देखोगे समझ में आएगा कि वो पम्मा ऐसा क्यों है, नूर ऐसी क्यों है, और ऑफ कोर्स अर्जुन वाले ऐसा क्यों है। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया।
रवि एंड सरगुन जी, एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है इन दिनों, वर्किंग आवर्स की मतलब शिफ्ट को लेके बहुत सारे मतलब कई सारे एक्टर्स का नाम सामने आया जिनको, तो आप लोग का मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कितने आवर्स की शिफ्ट में काम करना सही होता है? यार हमारा तो पता नहीं क्या ही बैलेंस है लाइफ में। हम तो वो वाले लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, तो हमारा तो कोई वो नहीं। बट आई फील कि वर्किंग आवर्स सब अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इट्स समथिंग जो हमें कोई ब्लैंकेट रूल नहीं हो सकता। हर इंडस्ट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर सीन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर शो की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। सो क्रिएटिव इंडस्ट्री में जितने आवर्स हम लोग इतने सालों से देते हैं, इनफैक्ट जब हमने टेलीविज़न शुरू करा था तो कोई टाइम ही नहीं था। अब तो फिर भी 12 आवर्स का टाइम होता है। जब हमने शुरू करा था तो हम सुबह जाते थे और कब वापस आएंगे ये हमें पता नहीं होता था। सो उसके बाद ये टाइम आया ऑफ 12 आवर्स एंड आई थिंक दैट वी वेरी वेल कोप विद इट, वेदर इट्स फिल्म्स, वेदर इट्स OTT, वेदर इट्स TV, हर जगह यही है। I can just add to that. हाँ जी, मैक्सिमम आई थिंक वीवर एक टाइम टेलीकास्ट का इशू था तो मैं और सरगुन एक ही सेट पे, करोल बाग के सेट पे 36 घंटे थे, 36 आवर्स। बट वो एक अलग चीज़ है जो मैं इसका एक मे बी दिस रिस्पॉन्स मेक्स सेंस टू पीपल, मे बी इट डज नॉट, मगर इसका एक जेनरिक आंसर हो नहीं सकता कि जी 12 घंटे की आप कर लीजिए, आप 8 घंटे की कर लीजिए, या 16 की कर लीजिए, या 20 घंटे की शिफ्ट आप कर लीजिए। इसका इतना ईजी आंसर नहीं है। हर दिन अलग है, हर प्रोजेक्ट अलग है, हर एक्टर की सिचुएशन अलग है, हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर मान लीजिए किसी एक्टर की तबीयत खराब है तो उसके लिए 1 घंटा काम करना बहुत ज़्यादा है, उसमें अगर एक्टर के वो लेकर के जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने 5 लाख रुपए एक लोकेशन, यू नो, there is so much gray area na. I think the industry is working on a mutual understanding that today there is a crisis, let's come together and solve that crisis. Tomorrow probably is going to be an easy day, go back home, spend time with your family, you know. So iska bahut black and white mein answer dena thoda mushkil hai. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा अभिषेक के साथ काम करके। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है इससे कि बहुत डिसिप्लिन है ये अपनी लाइफ में। अगर इतने टाइम में इतना खाना खाना है और अभी वर्कआउट करना है, शॉट से पहले सारा सीन पढ़ना है, वो मैंने अभिषेक से सीखा है एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। वाह, न्यू जनरेशन के साथ क्या लगता है कितने साल के हैं मैं उसी जनरेशन का हूँ। मैंने ओल्ड मेकअप थोड़ा लिया है। आज प्रोस्थेटिक करके आए हैं। हाँ, प्रोस्थेटिक है वो। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत मस्ती। मैं तो जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनकी एज पे आना पसंद करता हूँ। हाँ सच में, मतलब मैं कभी वो सीनियर वीनियर का चक्कर ही नहीं होता भाई अपने यहाँ। दोस्त तो पहले दोस्त, उसके बाद काम करते करते फिर वो दोस्ती बनी और दोस्ती एक्टिंग से आगे चली गई। हाँ मतलब आप सोचो कि 2010 से लेकर 2012 में मिलने वाला आदमी आज 2025 में साथ में खड़ा है। यहाँ तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड दोस्तियाँ होती हैं। एक प्रोजेक्ट खत्म, दोस्ती खत्म। 15 साल से आदमी हम साथ में हैं। और ऐसा नहीं कि आज इस प्रोजेक्ट की वजह से साथ में आए, बीच बीच में शायद हो सकता है नंबर ऑफ मीटिंग कम हो गई हो, बट वहीं से शुरू होता है जहाँ से छोड़ा था। बिल्कुल। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सब लोग आए, थैंक यू सो मच। जाइएगा मत कहीं, अभी 2-3 चीज़ें आप लोगों को दिखानी है, कुछ एक और चर्चा भी करनी है आप लोगों के साथ में। सो मे बी सरगुन, वन फोटो ऑप विद जस्ट मैं बीमार था और मैं सोया भी नहीं था और रवि सर ने खाना भी नहीं दिया था। रवि सर 2 घंटे का खाना लेके शूट करेंगे। अरे पर पूरा ट्रेलर भी उसने शूट किया ना, ट्रेलर, टीजर, गाना। अरे मैंने देखा नीचे बैठ के खाना खा रहा था।
वो एंड में जाके जब एक कंप्लीट हो चुका है बीच में। यहाँ शिफ्ट टाइमिंग के ऊपर बातचीत हो रही है, मैं तो सेट पे खाना भी नहीं देता। सच में मेरे मम्मा पापा आए थे कि मैं क्या आ जाओ लंच करने साथ में, तो बेचारे ऐसे ही गए अकेले खा के गए। कैसा लगा मैम? कितने सुंदर लग रहे हो दोनों। बहुत नजर न लगे। Thank you Abhishek, thank you Aman, thank you for looking so good in the show, in the video, in the trailer, everything. One quick announcement we make: we can get the flags here in the center. Yeah, no. Keep that. Yeah. Just that. So this is a quick small announcement. अब तक जो आप ड्रीम यात्रा ड्रामा पे देख रहे थे वो ड्रीम यात्रा ड्रामा ओरिजिनल्स हैं, और अब हम एक और वर्टिकल शुरू कर रहे हैं जो सिंडिकेटेड कंटेंट होगा, एंड यू नो वी हैव अ लाइनअप फॉर दैट आल्सो, जिसका पहला शो हम अनाउंस कर रहे हैं. इट्स कॉल्ड चंपा लीला, स्टारिंग द ग्रेट संजय मिश्रा जी, एंड ये जल्द आएगा, ड्रीम यात्रा ड्रामा पे आएगा. और मेरे दोस्त हैं सूरज, मैं आई हैव टू टेक हिज नेम, इट्स थैंक्स टू हिम, ही हैज रियली मेड दिस पॉसिबल, अ होल लाइनअप ऑफ सिंडिकेटेड कंटेंट जी. अरे पोस्टर क्रॉस करो थोड़ा, क्लियर है इसमें पूरा. हाँ अभी ठीक है, एक नंबर अभी आ गया. हो गया. अरे ओके ठीक है. सो दैट्स इट. ड्रीम यात्रा ड्रामा ओरिजिनल्स आप देख रहे हैं, ये ड्रीम यात्रा ड्रामा डिस्कवरी कहलाएगा. This is already made content. We are syndicating it and we are playing it on Dream Yatra Drama. Just now you can watch Dream Yatra Drama. Subscribe to it. और एक लास्ट चीज़, कुछ लोगों के बहुत सवाल आए थे कि हमने रफू का लास्ट एपिसोड सिर्फ मेंबरशिप बेसिस क्यों किया. ये जान के हो सकता है आपको दुख हो या खुशी हो, बट हाले दिल और तू आशिकी है कि भी more than one episodes will just be only for the members. तो मेंबर्स को कुछ फ़ायदा होना चाहिए, और ये कुछ फ़ायदे हैं जो उन्हें मिलेंगे. इनफैक्ट देर आर गोइंग टू बी एक्सटेंडेड कट्स, मतलब लंबे वर्जन्स ऑफ एपिसोड्स एंड एक्स्ट्रा सीन्स फॉर मेंबर्स ऑफ ऑल द एपिसोड्स. सो अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप वैसे तो देखेंगे, बट इफ़ यू आर अ मेंबर यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. सो या दुखी मत होइएगा, यू कैन जस्ट बी हैप्पी फॉर अस. Yeah, for the first many episodes are free for everyone, so you can just come and enjoy them. Thank you. See you on Dream Yatra Drama now. Thank you for your time, everybody. Thank you so much. Thank you so much and congratulations once again, and all the best for the upcoming film. डेफिनेटली बड़ा धमाका आने वाला है. बहुत लंबा वक्त हो गया मुझे प्रॉपर एकदम कोई किरदार में ढले हुए. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ऑडियंस. एक्चुअली मैं ज़्यादा खुश हूँ मेरी ऑडियंस के लिए कि उनको वापस से मैं देखने को मिलूँगा, तो मुझे खुद से ज़्यादा खुशी इस बार सबके लिए हो रही है. हाँ. बहुत वही तो मैं बोला ना कि कुछ किरदार होते हैं जो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ढूंढ लेते हो कि हाँ ये इससे मैं थोड़ा रेजोनेट करता हूँ, या इससे मैं थोड़ा कुछ मेरे जैसे ही होता है, कुछ ऐसा होता है. बट कभी कभी कोई किरदार आपके आंखों के आगे आता है जो आपके जैसा बिल्कुल नहीं होता, और फिर आपको वैसा करना होता है. तो बस वही था कि अपने अंदर वो ढूंढा, वो इमोशंस ढूंढे, और जो किया. आई होप जब आप देखोगे उसमें आपको शिजान तो नहीं दिखेगा. आई थिंक इट वॉज लॉन्ग ड्यू. काफ़ी टाइम से चल रहा था कुछ ना कुछ, बट समथिंग और द अदर वुड नॉट वर्क. और वही वाली बात है, जब तक नहीं लिखा होना तब तक नहीं होता. दिस वॉज द राइट टाइम आई गेस, एंड दिस वॉज द राइट टाइम. माई स्टार वॉज अलाइंड कि ये शो मेरे हाथ में आया, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने किया. आई एम रियली ग्लैड कि मैंने किया. दे वर द बेस्ट, नॉट टू जस्ट टू से, बट मेरा ऐसा है कि मैं बहुत इंसान में, अगर मुझे आप पसंद हो तो फिर मुझे आप पसंद हो, फिर वो क्या हो कैसे हो वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. बट आई हैड टू गिव टू इट रवि भाई के हर बार ही वाज देयर फॉर मी. मेरे हर कॉल को उन्होंने बहुत जल्दी उठाया है और मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि आई डोंट यूजुअली कॉल, बट ही वाज देयर. आई डोंट थिंक कि अर्जुन वालिया जैसे मैंने किया है वो मैं उनके बगैर कर पाता. आई डोंट थिंक सो. ही वाज अ ट्रूली गाइड फॉर मी.
आपके किरदार में ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा? क्या एक ऐसे विलन होंगे जो हीरो के हीरोइन को उठा ले जाता है? या कुछ नहीं 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 अरे नहीं नहीं देखो 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 कुछ बताना चलो मोटा मोटा बता दूं एक होता है कि इंसान में मोरल कंपस होता है, इसके अंदर ज़रा भी नहीं, ज़रा मोरल कंपस नहीं है। ये अपने जहन के अंदर ये ऑलरेडी एक तो पुलिस वाला भी है, एक वो रुतबा अलग है, और फिर पावरफुल भी है तो वो भी रुतबा अलग है। तो ये ऐसा किरदार है कि आप इसको देखोगे आपको ये पसंद भी आएगा, फिर आपको ये हैरान भी कर देगा, फिर आपको इससे नफरत भी हो जाएगी, आपको सब हो जाएगा इससे। भाई अपने लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, पर अब ऑडियंस से आप जो भी आगे काम कर रहे हो, आगे करते जाओगे, क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? ऑडियंस से नहीं, आई थिंक उनको मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि अब तो क्या ही करेगा शिजान। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरप्राइज ही करता रहूँ, क्योंकि 13 साल में कुछ नया करना ये भी एक बड़ी बात है, एंड नया ट्राई करना भी एक बड़ी बात है, और मैं बड़ा रिस्की गेम खेल रहा हूँ आजकल। तो मुझे लग रहा है कि जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, प्यार मिलता रहा है, आई होप आगे भी मिलता रहे। क्या कुछ है आगे पाइपलाइन? पाइपलाइन में तो है बहुत कुछ, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। जस्ट वन थिंग, आज तक बहुत सारा प्यार दिया है आपने, और मैं चाहता हूँ कि वो प्यार वो दुआएं आप बरकरार रखें। बाकी शिजान खान तो यहाँ पे हमेशा ही एंटरटेन करने के लिए आपको थैंक यू सो मच। सो गुड टू सी बोथ ऑफ यू। दिसंबर 2024 से एक नया जरिया दे दिया आप लोगों को यूट्यूब पे बने रहने का। जैसे पुराने शो को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, आपको जो और धमाका लेकर आ रहे हो, कुछ कहना चाहोगे उस बारे में? क्या सरप्राइज है? कुछ नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड। हम बस रोज़ यही प्रार्थना करते हैं कि लोगों को ये शोज़ भी उतने ही पसंद आए या उससे ज़्यादा पसंद आए। बहुत दिल से बनाए हुए शोज़ हैं, एंड आई थिंक लव स्टोरीज़ बहुत कम कही जाती हैं आजकल, एंड दीज आर 2 ब्यूटीफुल लव स्टोरीज़ दैट पीपल आर गोइंग टू एंजॉय। The same, exactly this. That we are trying to basically tell the stories that we like or we'd like to watch. So ये हैं जो 6 तारीख को आ रहे हैं, 6 1 PM Holiday, and 5 PM is going to be Tu Aashiqui, and then Monday and Wednesday 5 PM Holiday, Thursday Saturday Tu Aashiqui 5 PM. ये ड्रामा की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई है और लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि शुरुआत हो चुकी है, पर इसकी असली में शुरुआत कहाँ से हुई थी, जब आप लोग सोचे थे कि हमें आप एज अ प्रोड्यूसर एज अ डायरेक्टर ये चीज़ स्टार्ट करते हैं? किसका आइडिया? देखिए, हम वैसे तो शोज़ बना ही रहे थे, हमारा दोनों का ही था, हम शोज़ बना ही रहे थे, एंड मुझे ये शॉर्टर फॉर्मेट और अपने हमारे पास कुछ कहानियाँ थी, जो होता है ना कि सब लोग उसके साथ अलाइन नहीं करते हैं, फिर सब लोगों का सुनो, तो मुझे लगा कि खुद जो हमें पसंद है हम वो बनाएं, तो अपना प्लेटफॉर्म खोलें। तो मार्च 2024 में हमने डिसीजन लिया और दिसंबर 2025 में हमारे शोज़ आ गए। 2 ड्रामा का अनाउंसमेंट हो चुका है, एक में अभिषेक मल्लान लीड कर रहे हैं, अभिषेक कुमार लीड कर रहे हैं, एक में मनीषा रानी। दोनों को ऐसे लीड देने का कोई स्पेसिफिक रीजन? They are wonderful for the character. पम्मा और अभिषेक, में अभी किसी से कह रहा था कि पम्मा और अभिषेक में कोई अंतर ही नहीं है, कैरेक्टर और एक्टर पे कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी मनीषा और इंदु में कोई अंतर ही नहीं है। तो जब आपको कैरेक्टर मतलब एक्टर आपको एग्जैक्टली आपके कैरेक्टर जैसा मिल जाए, वो परफेक्ट कास्टिंग होती है। तो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट कास्ट इन बोथ द शोज। आप दोनों उम्दा एक्टर, बट जब एज अ प्रोड्यूसर एज अ डायरेक्टर जब आप किसी को सामने अपने प्रोजेक्ट में काम करते देखते तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है उस एक्टर से? कि बहुत अच्छा करें, बढ़िया सीन दें, प्रोफेशनली करें बस। और जो किसी भी एक्टर, जो लोगों ने हमसे उम्मीद लगाई होगी वही हमारी उनसे। चलो जी, आपने जैसे कहा कि काफ़ी गुस्से में रहते हैं, कुछ बताना चाहिए? तुमने क्या ये मैंने हवा नहीं बोला बना दिया गुस्से सर में को? रहते हैं, मैंने बोला कि उनको एक्चुअली क्या है ना, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट। उसको जब वो ट्रेलर भी डायरेक्ट कर रहा होता है, पीछे उसको एक एक पत्ता दिख रहा होता है कि अगर पेड़ का एक पत्ता भी ऐसे है तो मुझे पता लगेगा कि आधा टेढ़ा है। तो ही इज़ वेरी स्पेसिफिक। वो घर से इतना होमवर्क करके जाते हैं कि कोई भी अपना काम 19 करे ना, तो उसको लगता है अगर मैं 22 कर रहा हूँ तो वो 19 क्यों कर रहे हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज हम बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत काम शूट करते हैं, बिकॉज उनके पास भी वक्त नहीं होता है। तो मैंने बोलती है आपके पास 2 ही दिन है सारा काम करके देखें। सो वो लिमिटेड टाइम में करता है, तो उसको होता टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। पर वैसे हम सब उससे बहुत डरते हैं, दैट्स फाइन। हमने और भी शोज देखे जो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, तो आपके वट से आपके भी शो को हर OTT से कहीं ना कहीं से ऑफर आते हैं, तो आपने OTT पे क्यों स्विच करना ना सोचा? नहीं, मैं नहीं करना चाहता, ना सरगुन करना चाहती। और उसका रीज़न ये है कि इस वक्त कई OTT प्लेटफॉर्म जिनका फ़ोन आया वो साथ में IP मांग रहे थे, जो मैं नहीं दूँगा। मतलब द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ गोइंग टू कंटिन्यू टू बी, but the reason why we are doing it is that we are making something that is ours, and it will continue to be ours.
मैम आपने लास्टली जानना चाहेंगे, आपने बताया कि सर कहीं और भी बिजी होंगे अपनी एक सरप्राइज, तो आप दोनों में से कोई रिवील करना? नहीं, अब मैं रहने देती हूँ मुझे पहले। नहीं नहीं यार, अब तो हो गया रिवील। थैंक यू। ओके, लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो भी ड्रामा होते थे इंडिया में बैन होते थे, क्या इससे आपके ड्रामा को और ज़्यादा प्रॉफिट या? यार ये हमने ये एक दिन ऐसा कुछ होगा ये सोच के हमने ड्रामा बनाने शुरू नहीं किए थे। हमने ड्रामा बनाने शुरू इसलिए किए थे क्योंकि हम यहाँ हमारी ऑडियंस के लिए हमारे ही देश में बना हुआ ड्रामा देना चाहते थे। बेसिकली आई वाज टेलिंग दिस टू समबडी दैट वी वांटेड टू मेक इट इन इंडिया एंड मेक इट फॉर इंडिया। सो दैट इज द इंटेंशन, दैट वाज द इंटेंशन 6 months ago, दिस इज द इंटेंशन नाउ, और आज से 6 महीने बाद भी वही इंटेंशन। पर अब सबके पास सिर्फ ड्रीम आता ड्रामा है देखने के लिए, तो देख लो। दुनिया का ड्रामा में आगे क्या और कुछ? देयर आर मतलब एक अगले शो 4 महीने में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें नए शोज बताएंगे। उसमें आपको अगला लाइनअप देते हैं। जाते जाते इतना प्यार जो दर्शकों ने दिया उनके लिए कुछ कहना चाहिए? बस थैंक यू। एंड ड्रीम में आता ड्रामा यूट्यूब पे एक चैनल है ड्रीम में आता ड्रामा, आप जाकर अपने फेवरेट शोज देख सकते हैं एंड कीप गिविंग अस ऑल लव। थैंक यू वेरी मच। So good to see you both of you. मैंने यानी congratulations for your show. इस 6 तारीख को एक बड़ा धमाका आप लोग लेकर आ रहे हैं। कुछ अपनी तरफ से बताना चाहेंगे ऑडियंस को? ये किस तरह की आशिकी और क्या सरप्राइज? सरप्राइज है भाई सबको। आप पोस्टर ही देख लो, आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको क्या देखने को मिलने वाला है। फुल पैशन एंड और इसका पोस्ट भाई इसने बताया था ऐसे करते हैं अच्छा आएगा, क्रिएटिविटी। हाँ यार अच्छा आएगा। बट हाँ बहुत यार मतलब मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, हम बहुत एक्साइटेड हैं शो देखने के लिए, और हमने कोई एपिसोड नहीं देखा। या हमें ट्रेलर में उसी टाइम दिखाया जाता है जब यूट्यूब पे पब्लिश होता है। या तो इतने एक्साइटेड है कि क्या बना है क्या आएगा उसको देखने के लिए। और आई होप आपको पता नहीं यार, आप बताओ ट्रेलर कैसा लगा, गाना कैसा गाना लगा? देखा आप लोगों ने, कैसा लगा? बट बस वो वही है कि मैं नर्वस बहुत ज्यादा। एक होता है ना कि अरे मैंने गाना किया, गाना आएगा, अरे लाफ्टर शेफ आ रहा है, वो सॉन्ग आ रहा है, इसमें मैं नर्वस हो जाऊँ कि कैसा निकल के आया होगा यार, मैंने किया कैसे। जी भाई एज एन एक्टिंग देखियो एज अ लीड इन लीड रोल्स कितना ज़्यादा एक्साइटिंग था आपके लिए? और सरगुन जी, रवि भाई सब लोग आपको जिस तरह से गाइड कर रहे जी जी कुछ कहना चाहिए? मैं बहुत खुश था भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि जिन प्रोडक्शन हाउस में मैंने कैरेक्टर रोल प्ले किया, आज मैं उसी प्रोडक्शन में लीड रोल प्ले कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब जब मैं साइन भी कर रहा था मेरे घर पे, साइन में मंदिर में बैठ के साइन किया मैंने, पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ना अलग सी नमी थी। मैंने कहा यार मैंने कहीं तो पहुंच गए यार, लाइफ में भगवान ने कहीं तो पहुंचा दिया। तो बड़ी खुशी होती है कि हर एक्टर का यार ड्रीम होता है कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ। मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मैं रियलिटी भी कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं गाने भी कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, मैं व्लॉग्स भी बना रहा हूँ, मैं रील्स भी बना रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ। तो मैं हर चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना सीख गया हूँ, मैं यही करता हूँ। आपसे जानना चाहिए किस तरह की केमिस्ट्री तो हम देख रहे हैं, बॉन्डिंग अभिषेक भाई के साथ आपकी थी, और इसमें कैसे जुड़ना हुआ, क्या प्रोसेस था? ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो ऑफ स्क्रीन वी आर वेरी 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 गुड फ्रेंड्स, एंड ऑन स्क्रीन हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। मतलब मैंने हमेशा इनके प्यार को ठुकराया है। सो ऑफ स्क्रीन हम अच्छे दोस्त हैं। और ऑफ स्क्रीन भी लड़ाइयाँ हुई हैं भाई हमें। हाँ वो तो होती है ना क्या यार। हुआ इसने, क्या एक बार मुझे याद है अपने क्लोजेस में ना अच्छे इमोशंस नहीं दिए। जब मेरा क्लोज चल रहा है और इसका ऑन चल रहा है और गंदे से इमोशंस देखे मैं क्या हो गया मेरे इमोशंस ही नहीं है। मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार ये अच्छी बात नहीं है, पहली बार और कर उसके रहा बाद क्या बोला तुमने? आई विल टेल यू। मुझे बोला 10 बार मेरी तारीफ करो कि तुम मेरे बारे में क्या समझ। मैंने कहा यू आर काइंड, यू आर हम्बल। हिंदी में बोलो, दोबारा बोलो। फिर ऐसी मैंने पनिशमेंट पनिशमेंट दी। तो हमारी छोटी छोटी बातों पे जरूर बहस होती है कि इस चुन्नी को तूने ऐसे क्यों नहीं पकड़ा, या इस डायलॉग को तू ऐसे बोल रहा है, बोलता तू क्यों बता रही है, या हाँ। तो ये छोटी छोटी बातों पे कभी कभार हम लड़े हैं। मतलब फन बैंटर। अभिषेक भाई ये आशिकी का जो भी सीन था, जो भी स्क्रिप्ट था, क्या रिलेटेबल था? जो रिलेटेबल था क्योंकि जो पम्मा है वही सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम है कि वह मतलब प्यार करता है, प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी फैमिली को प्रायोरिटीज देता है,
अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी पे देता है, फोकस्ड है, अपने दोस्ती यारों पे बहुत अपनी जान न्यौछावर करता है। तो सेम अभिषेक भी है, तो बहुत रिलेट कर पाता था। इतने काम के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद, अगर आप दोनों से जानना हो what is love for you guys? What is? Love for you. So, कोई definition देना चाहिए? I don't know. I think so for me, understanding, loyalty, and yeah, I think so. That's it. Understanding and loyalty is the love for me. सारी चीजें अभिषेक भाई में। यार मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं आई स्वेयर मैं आई एम वेरी बैड अगर रिलेशनशिप की बात आती है। मैं मतलब मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं वैसा बन जाऊँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं आई एम अ गुड गाय व्हेन आई एम इन रिलेशनशिप। अगर मैं ऐसे हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत काइंड हार्टेड हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, बट मैं अगर रिलेशनशिप में मैं बहुत पॉजेसिव हो जाता हूँ, बहुत जल्दी जेलस हो जाता हूँ और थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो चीज़ें सारी खराब कर देता है। इस पे ना मैंने कुछ लिखा भी था, हाँ मैंने उधर भी सुनाया, मैंने तो सुनाता हूँ। हाँ Recently लिखा है? Wow. तेरे सामने सिर झुकाता रहा ताकि तुझे खो ना दूं, तेरी हर गलती को नजरअंदाज किया ताकि सामने रो ना दूं, बस इस एक वजह से मैं तुझसे बिल्कुल दूर हो गया हूँ, बस इस एक वजह से मैं तुझसे बिल्कुल दूर हो गया हूँ कि जो दर्द मैं सह रहा हूँ तुझे वो ना दूं। क्या क्या बात है। तो ये मैंने अभी लिखा, मतलब कभी कभी आप एक मूड में आते हो तो आप लिख देते हो, और मैं रियलाइज करता हूँ कि आई एम वेरी बैड यार। मेरे को आई थिंक भगवान ने भेजा ही नहीं रिलेशनशिप्स या शादी के लिए, उन्होंने भेजा तू बेटा काम कर और आगे बढ़। फ्लर्ट कर। फ्लर्ट भी मेरा भाई हेल्दी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लाफ्टर शेफ्स में फ्लर्ट होता है, रुबीना जी के साथ फ्लर्ट होता है, बट मैं उसके बाद उनको मैसेज थोड़ी करता हूँ। मेरी आज तक उनकी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे बात भी नहीं हुई है। तो वो एक शो है, वो एक फन बना हुआ है ना, तो उसको तो क्या ही फ्लर्ट करना, क्या नहीं। पहले रियलिटी शो में और अब लाफ्टर शो में काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। इस गाने को, इस शो को लेके, ड्रामा को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है आप दोनों के ऑडियंस से? मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मैं सोच भी रही हूँ ना, मैंने गाना भी देखा तो आई हैड टीयर्स इन माई आईज, आई डोंट नो व्हाई। मैं बहुत नर्वस हूँ। मुझे बस ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी लोग देख ले और मुझे बता दे कैसा लग रहा है, और मैं चुपके से जाके सारे कमेंट्स पढ़ लूँ। बस मुझसे वेट नहीं हो रहा है। भाई बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे इन्होंने बोला वही आंखों में नमी तो है ही, क्योंकि ये ऐसे यार ऐसा लॉन्च कौन करता है? ऐसा लग रहा है फिल्म ही लॉन्च कर रहे हो आप लोग, इंटरव्यू ले रहे हो। मेरे लिए तो एक ये भी ड्रीम होता था कि मेरे सामने ऐसे माइक हो और कोई इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो आप लोग भी सपना दे भाई मेरे, सोचो। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। कहना चाहूंगी अपने चाहने वालों से? बोलिए। चाहते रहिए हमें ऐसे, बहुत सारा चाहिए हमारे शो को, प्लीज। प्लीज प्लीज बहुत प्यार दीजिए, जैसे आपने हाँ मिलेगा प्यार, प्लीज यार बहुत प्यार दीजिए। आपने आई स्वेयर, बिग बॉस, खतरों, लाफ्टर शेफ, सांवरे, खाली बोतल, होलिया में उड़े रहे गुलाल, लाफ्टर शेफ्स और भी दो जो प्रोजेक्ट्स हैं, सबको भाई हिट करवाया आप लोगों ने। आई स्वेयर सब हिट हुआ है, जय माता दी। प्लीज इसको भी बहुत सारा प्यार देना। कौन कौन से शोज किए हैं, सारे हिट हुए हैं भाई, सब हिट हुए हैं। प्लीज प्यार देना और मतलब कमेंट जरूर करना, हम उसको देखते हैं, और फीडबैक्स जरूर देना ताकि हम देखें और उसको एंजॉय करें, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो दोनों। Thank you so much. Hello and so good to see you. So good to see you too. इस 6 तारीख को जो धमाका लेकर आने वाले हैं ऑडियंस के लिए, हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड ट्रेलर देख के। आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और क्या सरप्राइज है? सरप्राइज तो सरप्राइज है, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल रहा। आपने ट्रेलर में देखा होगा कि बहुत छोटा सा पार्ट है मेरा ट्रेलर में, विच आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग शो देखें और देखें कि व्हाट माय कैरेक्टर ब्रिंग्स, एंड मेरे लिए बहुत 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 ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा द एंटायर शूटिंग। इस ड्रामा के साथ आपका जुड़ना कैसे पॉसिबल हुआ, और रवि दुबे और शर्गुन मैम के साथ कोलैबोरेशन? सो मुझे तो कास्टिंग का जो मैसेज आया था कि ये डॉली का कैरेक्टर है, और जैसे मैंने कैरेक्टर पढ़ा, मुझे आई न्यू कि मुझे ये रोल करना है, क्योंकि वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा, क्योंकि वो मेरे से बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, मैं नहीं रिलेट करती उससे। सो एज एन एक्टर मुझे उससे रिलेट करने में
बहुत मज़ा आया। तो जो आपके को एक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहिए, किस तरीके की आपने शेयर बॉन्डिंग आपने शेयर किया ऑन सेट? बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है सबके साथ, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप बना है। सब अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल लोग हैं, अपना अपना फ्लेवर लाते हैं और सबसे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने मिला। What is the best part for you in this show? Best part that I'm there in it. That's my favorite part. Specific thing, I think mostly for me it's been that it's ये जो journey रही है मेरी from day one of not liking the character to finding days कि मुझे ये क्यों ऐसा कर रही है, और इसलिए क्योंकि जब तुम्हें कुछ किरदार प्ले करना होता है और वो कुछ ऐसा कर रहा है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें उसे समझने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है कि क्यों ऐसा क्यों करेगी ये अब। तो फिर तुम सोचते हो कि अच्छा अगर मैं इसकी जगह पे होती तो, पर मैं नहीं आ पा रही थी उसकी जगह पे, तो मेरे लिए थोड़ा वो हार्ड वर्क था, बट होते होते मुझे इवेंचुअली मेरे कैरेक्टर से बहुत प्यार हो गया। ये कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब एक एक्टर कोई ऐसा किरदार निभाता है जो जिसे वो बिल्कुल रिलेट नहीं करता, और वो स्क्रिप्ट सुनने के बाद क्योंकि वो एक्टर ने उनसे किरदार निभाया। सुनिए, बीच में इनको सुंदरता का भी तारीफ तो वो कितना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है बिकॉज क्या प्रिपरेशन की जरूरत है? डिफिकल्ट इन द वे ये डिफिकल्ट नहीं है कि वो एक्टिंग करना मुश्किल हो गया। होपफुली आपको भी ऐसा लगे कि मैंने बड़ी सरलता से अच्छे से कर दिया, बट क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जब अगर मुझे कुछ ऐसा प्ले आउट करना है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन ऐसा करता है यार, ऐसे कौन बिहेव करता है, तो जब इवन नॉर्मल लाइफ में भी जब ऐसा हो जाता है और आप कोई कुछ ऐसा कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये बंदा, तो उसको जब जो समझने में एक्चुअली डिफिकल्ट से ज़्यादा एक मज़ा है, एक दूसरे को समझने में एक मज़ा है, तो वो मज़ा आया मुझे कि टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर। इसलिए से मनीषा जी ने भी अभी आपकी ब्यूटी की तारीफ की, ये एडवांटेज है आप एक्चुअली ऑनेस्टली थैंक यू, मुझे नहीं ऐसा लगता, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, सो थैंक यू कि ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत करती हूँ और मैं अच्छी दिखती हूँ, तो वो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। आई होप आप सबको भी ऐसा लगता है कि मैं अच्छी दिखती हूँ पर आई होप कि आपको मेरी एक्टिंग मेरे लुक्स से ज़्यादा पसंद आए, तो वो मेरे लिए और भी ज़्यादा लविंग बात होगी। क्या कुछ है आपकी पाइपलाइन? सो एक्चुअली हाले दिल मेरे लिए बहुत लकी रहा है, क्योंकि मैंने 2019 से मैंने तेलुगु फिल्म्स करना शुरू किया, और जैसे मेरी ये वाली फिल्म की हाले दिल की शूटिंग ख़त्म हुई मेरी, तब की तेलुगु फिल्म्स रिलीज़ होने लग गई, तो मतलब अब होंगी, अब उसकी प्रमोशंस होंगी, तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि वो भी आ रही है और ये भी आ रही है, तो इट्स वंडरफुल। I love you and thank you for giving your love, and I hope कि आपको बहुत अच्छा लगे हाले दिल शो, और सारे कैरेक्टर्स आपको बहुत पसंद आए और स्टोरी बहुत पसंद आए, क्योंकि आएगी, हमने बहुत मेहनत किया है और हम सबको बहुत मज़ा आया, तो आई जस्ट नो कि इन माई हार्ट कि सबको बहुत अच्छा लगेगा शो। थैंक यू।